ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। श्रीला प्रभुपाद बार बार इस श्लोका का एग्जाम्पल दिया करते हैं जब भी, यहां तक कि जब श्रीला प्रभुपाद ने 7 उद्देश्यों की चर्चा की, इस्कॉन के क्या 7 उद्देश्य होना चाहिए, तो उन उद्देश्यों में इस श्लोक को भी रखा, या इस श्लोक के सार को रखा। चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। श्रीला प्रभुपाद इस वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, जिस वर्णाश्रम व्यवस्था की बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं।
चतुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यस, प्लीज पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तामपि मां विद्धि कर्ताम् अव्ययम्। यस, कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्ण। पढ़िए जी मैया। चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यते कर्तारं व्ययम्। जय। यस, कबीर प्रभु पढ़ेंगे। प्रभु जी, मैं गीता खोला नहीं, अभी ज्वाइन किया हूँ। कुछ सेकंड लगेगा। ठीक, 4-13, ओके, कोई बात नहीं। कोई और? हाँ जी जी, बंगाली भाई चालू हो जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। मैं जाके इंतजार कर रहा था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुना कर्म विभागश तस्य कर्तमा सॉरी प्रभु जी, तस्य कर्तामपि मां विद्य कर्ताम वयम्। जय जय। यस, कबीर प्रभु 13वां श्लोक, चौथा। चतुर्मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमम्ययम्। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। शब्दार्थ, चतुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग, मया मेरे द्वारा, सृष्टम उत्पन्न किए हुए, गुण गुण, कर्म तथा कर्म का, विभागशः विभाजन के अनुसार, तस्य उसका, कर्तारम जनक, अपि यद्यपि, माम मुझको, विद्धि जानो, और कर्तारम न करने वालों के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान बहुत क्लियरली इस बात का यहां उल्लेख कर रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे समाज में 4 वर्ण और 4 आश्रम की स्थापना की। किंतु यह 4 वर्ण और 4 आश्रम, चतुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभाग से, उन्होंने ये जो मानव समाज में जो 4 विभाग रचे हैं, इन 4 विभागों के लिए वे कह रहे हैं कि मैंने
उनके, इसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति मतलब कहते हैं ना, इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, यह किस प्रकृति का है। तो उस प्रकृति के अनुसार, उस प्रकृति के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें अलग अलग विभाग में रखे गए। फिर भगवान कहते वैसे तो इस व्यवस्था का सृष्टा मैं हूं, इस व्यवस्था को पूरा बनाया मैंने है, लेकिन इसके बाद भी, व्यवस्था बनाने के बाद भी मैं नहीं करता, मैं अव्यय अकर्ता हूं, करने वाले, है ना। इतने पर भी हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य की जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी दी हुई है, हर व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, भगवान उसमें आकर हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं वैसे मैं इस व्यवस्था का जनक हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं अव्यय अकर्ता हूं, कर्ता मैं नहीं हूं। ठीक है, तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिससे सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। फिर से शुरू से कोई पढ़ेगा, शुरू से इसी को तात्पर्य पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हम्म। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय यस, वर्ग, यस, एनीवन कैन एक्सप्लेन? एक आध लाइन कुछ समझ में आया? क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? पहले भगवान वर्ण क्या, पहले हाँ, वर्ण फर्स्ट शुरुआत कर दी, सतोगुणी किस गुण और किस वर्ण में आएंगे। ओके, यस, और कुछ? इस संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु, इसलिए वस्तुओं के समूह की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, कि संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो आपके घर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, पंखा हो, घर हो, पर्दा हो, वॉटेवर जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ, प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न है। आप देखेंगे जब प्रलय होती है, तो प्रलय के समय सब कुछ जलमग्न हो जाता है, फिर कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, सब कुछ गायब हो जाता है, फिर भगवान के उस विराट स्वरूप में जाकर समा जाती है। फिर जब नया सृष्टि होता है, तो फिर से लोग खोज खोज कर निकालते हैं, अथवा उसी मिट्टी से लोहा अलग करके फिर उसका नया कंपोजिशन बना करके उसे नया नया स्वरूप देते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु अंततः फिर से प्रलय के बाद उन्हीं में समा जाती है, और बीच में सारी वस्तुओं का पहले उत्पन्न भगवान ने किया, उत्पन्न करने के बाद एक प्रतिरूप जब हुआ बना, तो उस प्रतिरूप का पालन किसने किया? उस प्रतिरूप का पालन भी भगवान ही करते हैं। आप देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं हूंगा तो नहीं होगा, लेकिन कभी उस मैं को हटाकर देखिए, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, ये सारी व्यवस्था है। अब सोचिए, मैं कई बार, मैं बड़ा आश्चर्य में रहता हूं, हमारे इंडियन रेलवे का जो ट्रैक, जो पटरी है, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है। डू यू थिंक कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा मैनेज्ड है? मैं कई बार बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये मैनेज कैसे होता है, इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब
पूरी दुनिया वाले सराहते हैं। इतनी ट्रेनें चलती हैं पूरे इंडिया में कि 1 सेकंड की देरी और कई ट्रेनों का हादसा, लेकिन रोज ऐसे लाखों हादसे से हम बचते हैं और हम उसी ट्रेन पर भरोसा करते हैं। चलाता कौन है? इतनी बड़ी गाड़ी चलाता कौन है? ऑब्वियस है, भगवान ने ये जो सांसें दी है ना, सांसों के बीच में, सांस नली के बीच में केवल एक छोटा सा पैकिंग मटेरियल तो डालना है। व्यक्ति की सांसें रुक जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी सांसों को भी उखाड़ करके नया नहीं लेकर आ पाएगा। तो इसलिए यह जान लेना चाहिए कि भगवान ही इस बीच में, हाँ, उसके बीच में आदमी कह सकता है मैं करने वाला हूं, ब्रेक फेल हो जाए तो वो क्या करेगा? लेकिन भगवान चाहेंगे तो रुकेगा नहीं क्या? रुक जाएगा। तो भगवान अल्टीमेट करने वाले भगवान है। हाँ, लोगों का अहंकार बढ़ाने के लिए कई बार उसके हाथ में स्टेयरिंग दे देते हैं, लेकिन कंट्रोल कौन करते हैं? अच्छा ठीक है, बोले प्रभु जी आप जबरदस्ती भगवान को बीच में घुसा रहे हो। अब बताइए आपके शरीर का कंट्रोलर कौन है? आप कंट्रोल करते होंगे। बोले हाँ प्रभु जी मैं कंट्रोल करता हूँ। खाना खाते हैं बस मुंह में ले जाने तक, अभी गले से उतरा नहीं होता है। आप चाहते हो कि पूरी दाना गले से नीचे न उतरे, तब तक आधा दाना उतर चुका होता है यहाँ से नीचे। अभी चबा ही रहे होते हैं तब तक रस से लेकर कुछ दाने निकल चुके होते हैं। अब आप चाहो कि उसे वापस निकाल लो और वापस निकाल के उसके रीयूज कर लो, तो आप वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा उसके बाद आप क्या करते हो? गले से नीचे गया, इसके बाद आपकी कोई भी कार्य उसमें शेष है क्या कि आपके द्वारा कुछ चीज किया जा रहा है? आप जो इच्छा हो वो कर लोगे? नहीं नहीं, मैं अभी इस खाने को पचने नहीं दूंगा तो मैं यही रुक के रखूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अल्टीमेट उसके बाद की सारी एक्टिविटी भगवान की प्लानिंग के अनुसार होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इस सृष्टि की रचना, रचना के बाद पालन, और पालन के बाद जब निपटाना हो, जब संहार करना हो, ये तीनों ही कार्य भगवान के द्वारा किए जाते हैं। अंततः जब ये चीज हो जाता है तो कोई भी वस्तु से लेकर जीव तक सब भगवान में जाकर सुप्तावस्था में सो जाते हैं। मतलब सब भगवान में जाकर के मिल जाते हैं। फिर ये मायावादी फिलॉसफी नहीं बता रहा हूं कि सब भगवान में मिलकर भगवान हो गए, नहीं। जब तक नया सृष्टि न हो तब तक वो सुप्तावस्था में रहते हैं। ठीक है ना? मतलब ऐसा मत सोच प्रभु जी आपने ही तो बताया था मरने के बाद हम सब भगवान में जाकर विलीन हो जाएंगे। विलीन हो जाएंगे मतलब भगवान का स्वरूप नहीं प्राप्त कर लेंगे, मतलब कुछ दिन तक सुप्तावस्था में रहेंगे जब तक भगवान नया रचना न करना चाहे। ठीक है? यस, इसके आगे कौन पढ़ रहा है? पढ़िए गौतम बुद्ध प्रो। श्रुति वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। यस, मानव समाज 4 विभागों की बात की गई। पहला बुद्धिमान वर्ग, दूसरा रजोगुणी प्रशासक वर्ग, तीसरा वणिक वर्ग वैश्य वर्ग, और चौथा सेवक वर्ग, है ना, जो सेवा करते हैं, श्रमिक वर्ग। ये अपनी अपनी क्वालिटी है। इन्हीं क्वालिटीज के आधार पे अपने अपने वर्णों में व्यक्ति बिलोंग करता है। अगर कोई अपने अपने वर्णों में बिलोंग करता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें क्या सोचना चाहिए कि यार मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये मुझसे कंपैरिजन करेंगे? सबसे पहले जान लीजिए ये आपके अंदर की एक ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण आपको यह सेवा दी गई है। सेवा तो सारे बराबर हैं। भगवान की प्रत्येक सेवा दिव्य सेवा है, चाहे वह मंदिर की सफाई हो जो शूद्र के द्वारा की जाए, चाहे मंदिर की पूजा अर्चना हो और वह एक ब्राह्मण के द्वारा की जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैनेजरियल सेवा हो जो वहां के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाए, या फिर वो कांग्रीगेशनल सेवा हो जिसके द्वारा वे क्या कर रहे हैं, पूरे चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को, प्रसाद से लेकर सारी व्यवस्थाओं को।
तो कोई भी वर्ग हो सकता है। डू यू थिंक कि एक व्यक्ति जो पूजा कर रहा है उसको ज्यादा फल मिलेगा और जो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है उसको कम फल मिलेगा? नहीं, दोनों ही भगवान की सेवा में है और दोनों के लिए फल समान होगा। इसलिए भगवान ने इन 4 वर्णों, 4 आश्रमों को पहले तो बनाया, और बनाने के बाद भगवान ने एक बात बताया कि ये मत सोच लेना भैया कि मैं ब्राह्मण हूं। बोले न तो मैं ब्राह्मण हूं, न तो मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं। तो पहले जान लीजिए भगवान बद्ध नहीं है। यह बद्धता की अवस्था है जिसमें भगवान क्या है? नित्य मुक्त। भगवान कभी किसी बंधन में न रहने वाले। हम्म हाँ, यशोदा मैया के बंधन में फिर भी आ गए थे, ये विरोधाभास है। इसे भगवान की दिव्य लीला कहते हैं, है ना। भगवान सदैव, वैसे कहते तो हैं कि भगवान कभी किसी के बंधन में नहीं आते, लेकिन फिर भक्त जब चाहते हैं तब बांध लेते हैं। तो भगवान की बातें समझ में नहीं आती, नहीं। इसको प्रेम बंधन कहते हैं। प्रेम के सामने किसी को भी, एक लोहे को भी पिघलाना बड़ा आसान होता है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। यस, इसके आगे कोई पढ़े। कोई पढ़ेगा इसके आगे? हरे कबीर जी। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिसे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी यस, विशेष व्यक्ति की क्या समझा? किसी क्या समझा कार्य आप लोगों ने? की पशु समाज के तुल्य है, और इस पशु हम्म समाज के तुल्य रहते हुए भी वर्णाश्रम का निर्माण किया गया, क्योंकि ये पशु समाज से ऊपर उठ सके हमारे मानव समाज। और हाँ, कृष्ण भावना इसका मतलब ये है कि हम सब 2 पैर वाले पशु हैं। यदि व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था में सेट न हो, यदि व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था को फॉलो न करे, तो हम सब भी पशुओं का जीवन ही जी रहे हैं। इसका मतलब अभी का समाज पशु पशुवत जीवन बिता रहा है, क्योंकि अभी वर्णाश्रम व्यवस्था लागू नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी का जो समाज है वह केवल 4 चीजों के पीछे भागता है। किसके पीछे? 4 चीजों के। वह 4 चीज क्या है? क्या बता रहे हैं अखिलात्मा प्रभु? प्रभु जी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यस, 4 चीजों के पीछे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। उसको खाने से मतलब, सोने से मतलब अच्छी नींद चाहिए, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। और डर है, इसलिए खूब काम करता है गधे की जैसा। और अपनी वंश वृद्धि करने के लिए अपोजिट सेक्स का संग करता है ना। इस प्रकार से यह 4 चीजें, जो कि पशु भी जो कि पशु भी चाहता है ना। पशु भी सोचता है कि ये 4 चीजें उसको मिले खाने के लिए। कुत्ता इधर उधर लालायित होता है, समय देखकर किसी घर के कोने में, जहां पर कोना हो, जहां पर हवा कम आ रही हो, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात, सब में क्या कर लेता है? सो लेता है। डर लगता है इसलिए वो भी क्या करता है? भाग कर, रात को इधर उधर नहीं भागता, रात को किसी कोने में पड़ा रहता है। हाँ, उसकी एक स्वभाव है जगना, बहुत जल्दी सेंस पा लेना, बहुत जल्दी सुनाई दे देना, वो अलग बात है। और वह भी जहां मौका मिलता है वहां पर वह अपने अपोजिट सेक्स के साथ, चाहे कुत्ता कुतिये के साथ या कुतिया कुत्ते के साथ संग करने का प्रयास करता, अपना वंश वृद्धि करता है। इस प्रकार से यह 4 तरह की परिस्थितियों में वह जीवन बिताता है। तो इसलिए ऐसा ही जीवन आज का यह मानव समाज बिता रहा है। इसलिए यह मानव समाज नहीं है, यह पशु समाज है। बस 2 पैरों वाला, 4 पैर नहीं है।
हाँ, बस कपड़े ढक लेता है शरीर में। आजकल तो उसको भी उतारने में लग गए। बॉलीवुड हॉलीवुड मिला करके वो क्या करते हैं, वो कपड़े भी उतारते रहते हैं। मतलब उनको इस कपड़े का भी अब बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो अभी पशु समाज अपने चरम सीमा पर भी जा रहा है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई। ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है जिसके क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत में विकास हो सके। क्या हो सके? जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत में विकास हो सके। और जब वर्णाश्रम व्यवस्था होगा, वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अपना अपना कार्य करेंगे, तब जाकर संतुलन होगा। लोगों के अंदर से कहीं ना कहीं ये जो लोभ है वह कम हो जाएगा, उनके जीवन में भ्रम खत्म होगा। तब वे आसानी से कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट कर पाएंगे। आज का जो तथाकथित ब्राह्मण समाज है, यदि आप उनके सामने ज्ञान देने जाओ या उनको कुछ बताने जाओ तो बोले मुझे बताता है, तुम्हें पता है मैं जनेऊ ब्राह्मण हूँ। जनेऊ ब्राह्मण अपना जनेऊ निकाल के दिखाते हैं। और कहाँ पर बैठे होंगे? वो जहां पर ठेले में मुर्गा और मटन मिल रहा होगा वहां पर बैठ के ऐसे अपना बोले मैं जनेऊ ब्राह्मण हूँ, देखो। है ना। तो इस नाम पर लोग क्या करते हैं? ढकोसले करते हैं और अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहते। हाँ? तो सबसे पहले वर्णाश्रम व्यवस्था, जब उपयुक्त वर्णाश्रम व्यवस्था लागू होगी, तब वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे, चाहे जिसके भी मुख से हो। जब उनको समझ में आ जाएगा कि ये भगवान के भक्त हैं, हम तो केवल तथाकथित ब्राह्मण नाम है क्योंकि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले जो ब्राह्मणत्व के नियम का पालन नहीं करते, इन्हें शास्त्र ब्राह्मण बंधु का नाम देता है। बंधु तो है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, तो ये ब्राह्मण बंधु है ना। बिल्कुल इसी तरह क्षत्रियों में, आजकल क्षत्रिय वर्ग, पहले क्षत्रिय वर्ग समाज की रक्षा के लिए होती थी, आज क्षत्रिय वर्ग समाज के शोषण के लिए। प्रशासन वर्ग देखिए, जनता का ही शोषण करती है। हम्म। वैश्य वर्ग, वैश्य वर्ग पहले जीवों के पालन के लिए कमाता था, आज दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए व्यापार करता, अपना स्टेटस लोगों के सामने मेंटेन करने के लिए। और शूद्र तो भैया शूद्र रहा नहीं। शूद्र बोलता है हम दलितों की रक्षा करो, हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। है ना। समझ में नहीं आता, जबकि शास्त्र कहता है कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होगा। और जैसे जैसे कर्म में उसकी रुचि होगी, उसके अनुसार वह अपने वर्ण को पाएगा, अपना वर्ण डिसाइड करेगा। ठीक है। लेकिन व्यक्ति अननेसेसरली क्या कर रहा है? अपने जन्म के आधार पे अपना एक स्टाम्प मार्क देता है कि मैं फला जाति का हूं, मैं फला चीजों का हूं। इसलिए वे बड़ा कंफ्यूज रहता है और आपस में समाज में उस दुर्भावना को फैलाता है जिससे असामाजिक तत्वों का, अराजकता का जन्म होता है। राइट। तो इसलिए हमें सदैव इस प्रकार से, हमें सदैव इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए और बचकर बचकर कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। जब आप कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे तो उस कृष्ण भावनामृत से आपके जीवन में सद्गुणों का क्रमिक विकास होगा। चाहे आप कार्य किसी का भी कर रहे हो, किसी भी वर्ग में बिलोंग कर रहे हो, लेकिन जब आप वैष्णविज्म में आते हैं तो एक वैष्णव चारों वर्णों से ऊपर हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान इन चार वर्णों के अंदर नहीं आते, उसी प्रकार से वैष्णव भी इन चार वर्णों में नहीं आते। क्योंकि आप देखेंगे एक ही वैष्णव, क्योंकि एक ही वैष्णव चारों वर्णों में बिलोंग करता है। ठीक है। तो इसलिए यह ध्यान रखा जावे। है ना। यस। आगे पढ़ेंगी जोगनी मैया।
जी प्रभु जी। बढ़िया। प्रभु जी कहाँ पर से एक बार बता देंगे? किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में जी। हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण यस, भावनामृत समझिए, कह रहे हैं किसी भी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण किसी भी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। हम लोगों ने अभी लास्ट संडे को प्रकृति टेस्ट कराया था कि मेरी प्रकृति कैसी है। उस प्रकृति के आधार पर ये जो शारीरिक प्रकृति, जो हमारी इच्छा प्रलोभन, हमारी जो स्थिति होती है, उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह किस गुणों को बिलोंग करता है या किस गुणों को ज्यादा पसंद करता है। उसके अनुसार उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, शूद्र का दर्जा दिया जा सकता है। किंतु जब किंतु किसी भी वाक्य में आ जाए ना, तो उस किंतु के बाद जितने भी शब्द लग जुड़े हों वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद ने लिखा, बट कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में आप्लावित हो, ऐसे व्यक्ति को इन 4 वर्णों के ऊपर अर्थात ब्राह्मण के ऊपर रखा गया है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण उसे कहते हैं ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। किंतु उनमें से अधिकांश लोग ब्रह्म को यथारूप में नहीं जानते, वे ब्रह्म को निर्विशेष निराकार मानते हैं। आप देख लीजिए, जितने कर्मकांडी आए आपके घर में, जब सत्यनारायण की पूजा कराए, पूरे समय पूजा करा लेंगे। सत्यनारायण पूजा के बाद आप उनसे पूछिए भगवान कैसे हैं, बोले भगवान तो सब जगह है, भगवान निराकार है। अभी आपके साकार घर में, आपके घर में साकार स्वरूप की पूजा करा के गए, लेकिन उनसे पूछिए भगवान कहाँ कैसे हैं, तो उनको नहीं पता है ना। उनको यह नहीं पता कि भगवान कहाँ है, कैसे हैं, क्या उनका स्वरूप है। वे लोग मानते हैं कि भगवान निराकार है, राइट। तो इसलिए पहले संभल जाना चाहिए, है ना, पहले समझ लेना चाहिए। भगवान के निर्विशेष निराकार स्वरूप को मानने के कारण ऐसा ब्राह्मण ज्ञानी होते हुए भी एक ज्ञान को छोड़ देता है और अंततः जाकर भगवान की ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। किंतु जो मनुष्य इस ब्राह्मण का जो छोटा सा सीमित ज्ञान था, ब्रह्म वाला ज्ञान, इसको लांघ कर भगवान कृष्ण तक पहुंचता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है। जो ब्रह्म वाले ज्ञान से ऊपर उठ जाए और भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करे, निराकार तक न रुका रहे, साकार तक पहुंच सके, तो ऐसा व्यक्ति ही क्या कहलाता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाता है। अर्थात इसे ही वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। मतलब केवल कृष्ण को जानने की बात नहीं की जा रही है, साथ ही साथ यह भी जानने की बात की जा रही है कि वह भगवान के विभिन्न स्वरूप अवतारों को भी समझ सके, राम को समझ सके, कृष्ण को समझ सके, वराह को समझ सके, नरसिंह को समझ सके। तो सबसे पहले समझने की यह कला होनी चाहिए, यह जान सके। ऐसा नहीं कि मैं केवल कृष्ण का फॉलोअर हूं, आज से राम जी की पूजा बंद।
ना ना, मैं तो केवल नरसिंहदेव भगवान का भक्त हूं, मैं किसी को भी थोड़ी प्रणाम करूंगा। तो पहले समझने का मतलब यह है, वह कृष्ण के साथ समस्त रूपों का भी ज्ञान रखता है और जानता है कि ये है कौन, है ना। जिस तरह कृष्ण मानव समाज की चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम किसी भी जाति के का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, इस कृष्ण भावनामृत को किसी देश की सीमा की, स्वतंत्रता की, पराजयता की या किसी भी तरह के बंधन की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में स्वतंत्र है, यह समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए है। यह किसी देश या किसी समाज से बंधा नहीं है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए नहीं है। यह इस धाम पर, इस धराधाम पर उपस्थित समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। और समस्त जीवों का कल्याण इसी में है कि हर जीव कृष्ण भावना मृत को अपने जीवन में आत्मसात कर लेवे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न है या आगे बढ़े? कोई कमेंट है? बोल भी सकते हैं, केवल प्रश्न ना पूछे, आप कमेंट भी बता सकते हैं, कुछ कहना चाहते हो तो। हरे हाँ, जी कृष्णा प्रभु। जी। हमारे मैं कल ना हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी की क्लास कर रहा था। सेम सिचुएशन हुआ कि हम दो भक्तों ने, उसमें मैं भी था, तो हमने ना एक साथ बिना हैंड रेज किए ऐसे ही माइक ऑन किया और बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे जितनी डांट पड़ी ना, उतना मैं आप दोनों को नहीं डांट सकता। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, पहले हैंड रेज कीजिए और उसके बाद बोलिए, ताकि दो लोगों का आवाज क्लैश ना होवे, है ना। यस प्लीज, विष्णु वाला माता जी, सॉरी, मैं जब बस बता रहा था कि कल मुझे डांट पड़ी है। तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग ये गलतियां करेंगे, क्योंकि आपका ये नेता ही गधा है ना। तो इस गधे नेते को क्षमा कीजिए और अगली बार मेरी डांट से सीख लीजिए कि आपको डांटना पड़े। हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भैया। प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इसमें जाति का वर्णन आया है, तो जैसे कि कुछ मतलब ब्राह्मण में है, कुछ लोग अपने आप को बहुत महान बताते हैं कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और हम कुछ भी पाप करें तो हमें चलेगा बोलते हैं। तो ऐसा क्या वो सही कहते हैं प्रभु जी? द्रोणाचार्य बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, जी लेकिन प्रभु। उनके उनके बेटे को कुछ नहीं चला। अंततः आज तक उनके बेटे अपने दर्द से कराह रहे हैं। तो हाँ है ना, तो उनको जी। बोलना कि ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। और ब्राह्मण बंधुओं की स्थिति तो आज तक हम देख रहे हैं, आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है, पता नहीं आप कब तक भटकोगे। जी तो उनको प्रभु जी। बता दीजिएगा। और नहीं, ऐसे लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, न बताएं तो ज्यादा अच्छा, है ना। पहले हुआ। से वह क्या अज्ञान के अंधेरे में है, वह क्या आपकी बात सुनेगा, है ना। जी तो प्रभु जी, ऐसे हुआ। वैष्णविज्म की एक फिलॉसफी है। वैष्णविज्म में कहा जाता है असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो वो सत्य नहीं हो, क्या है वो, असत है। तो ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए, अननेसेसरी अपने आप को दूषित नहीं करना चाहिए। जी मैया, कुछ कह रही थी आप? मतलब प्रभु जी, कुछ हुआ ऐसे था कि कहीं पे ना अनुष्ठान चल रहा था, वृंदावन की बात है। हम भी थे उस समय में, मतलब उस टाइम पे इस विद्यालय में थे। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे हुआ था कि कोई यजमान था और उनसे जो पंडित जी थे, वो ब्राह्मण थे, उनसे उन्होंने वो कुछ अनुष्ठान करवा रहे थे। तो उन्होंने आके मतलब ऐसे, मतलब वॉशरूम के पास में कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए प्रभु जी, जो मुझे बोलना सही नहीं लग रहा है। लेकिन उन्होंने बोला अगर ये डाल देंगे उनके ऊपर तो यजमान शुद्ध हो जाएगा, हम्म। मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ब्राह्मण के उसमें इतना मतलब दम होता है ऐसा करके कुछ। माफ कीजिएगा प्रभु जी, हमसे गलती हो ऐसा गई। ही होता है ये। केवल शास्त्रों में केवल एक ही जीव के विष्ठा और मूत्र को शुद्ध बताया गया है, वह है गौ माता। ठीक है। जी
जब व्यक्ति स्टूल पास करता है या यूरिनल के लिए जाता है, इन दोनों में ही स्थितियों में एक ब्राह्मण, जब तक वह अगर यूरिनल के लिए गया और उसके बाद वह हाथ पैर मुंह धोकर नहीं आया तो उसे शुद्ध नहीं माना जाएगा, अपना ही यूरिन पास करने के बाद। और स्टूल के लिए गया तो वह तब तक पूजा में नहीं बैठ सकता जब तक वह नहा कर ना आवे। तो उससे बोलिए, आप एक नया शास्त्र लिख दीजिए, एक नए शास्त्र के अनुसार आप चलिए। भाई आपका शास्त्र आपको मुबारक, हम तो गधे लोग हैं, अब गधा वाला ही शास्त्र पढ़ते हैं। तो नहीं, हम अपने उस आप टाइम प्रभु जी उस टाइम हम बस खड़े होके सुन रहे थे, तो हमें ना बहुत कष्ट हो रहा था। मतलब कि बेचारे यजमान उनसे उनसे कर्मकांड करा रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। ऊपर से बेचारे को ऐसे शब्द बोल दिया, तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये बात कम से कम 1 साल पुरानी है और अभी ये वर्णन गीता जी में हमने पढ़ा तो हमें याद आ गया, इसलिए सवाल कर दिए। ये अहंकार है, ये जन्म का अहंकार है, इसे कुल अहंकार भी कहा जाता है। तुम्हें अपने उच्च कुल में होने का अहंकार है, लेकिन इस अहंकार का कोई फायदा नहीं, उनके लिए नरक तैयार रहेगा, है ना। नरक के तीनों दूत बढ़िया आराम से आएंगे और उनको बड़े अच्छे से घसीटते हुए लेकर जाएंगे, है ना। उस समय शायद हाथ पैर भी काम न करे। यस, थैंक यू सो मच। यस, गौतम बुद्ध जी प्रो। सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी जी, 2 सवाल था प्रभु जी। जैसे प्रलय होता है तो मतलब पूरे जितने ब्रह्मांड वगैरह है तो वो मतलब पूरे भगवान के में समा जाते हैं, ऐसा ऐसा है ना प्रभु जी? भगवान का स्वरूप है, जल जलमग्न हो जाता है सब कुछ। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझा जाए कि ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है, मैं इस इसको मनवंतर बदलने के समय, जब जलमग्न तो मनवंतर बदलने के समय होता है ना। दूसरा प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है। तब यह ब्रह्मांड ही, जिस प्रकार से मैंने अभी श्वास छोड़ा, अब मैं श्वास ले रहा हूं, तो श्वास लूंगा तो श्वास लेते समय सारे ब्रह्मांड जो बाहर थे वो भगवान के, महाविष्णु के शरीर में वापस समाहित हो जाते हैं। तो दो स्वरूप का प्रलय है और दोनों स्वरूप के अलग अलग प्रलय हैं। एक प्रलय में जब मनु बदलते हैं, है ना, जब मनु बदलते हैं उस समय भी प्रलय आता है, तब जलमग्न हो जाता है। जब पूरा का पूरा यह ब्रह्मा जी के एक दिन में ही प्रलय कई बार हो जाता है ना, मनु बदलते समय। तो इस समय से जब प्रलय होता है 1000 चतुर्युगों में, अलग अलग समय में, तो उस समय जलमग्न होता है। लेकिन जब महाप्रलय होता है, उस महाप्रलय में विध्वंस नहीं होता, उस महाप्रलय में बस महाविष्णु अपने श्वासों के साथ सारे ब्रह्मांड को अंदर खींच लेते हैं, है ना। मतलब ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में ब्रह्मा जी के हमारे 1000 चतुर्युग होते हैं। 1004 युगों का 1000 क्रम चलता है 12 घंटे में। तो इस प्रकार से अगले 12 घंटे में जब ये पूरा हो जाता है, तब प्रलय होता है, तब विध्वंस होता है, तब सब कुछ जलमग्न हो रहता है ना, ऐसा। यस, कबीर प्रभु। प्रभु जी जब जलमग्न होता है तो पूरे महासागर एक हो जाते हैं क्या? हिंद महासागर, ये सागर, वो सागर, साइंस के हिसाब से जो है। ये ये महासागर ही नहीं, महासागर ही ये मतलब पृथ्वी गोल है और लेयर है पानी। ये छोटे छोटे महासागर नहीं है, छोटे छोटे तालाब हैं। महासागर तो महासागर तो आपकी आवाज के कारण गुजरती है, तो इसलिए उन्होंने बंद किया होगा। महासागर इस पृथ्वी, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। पृथ्वी मूवेबल नहीं है, मूव सूर्य होती है। पृथ्वी के सेंटर के अराउंड, पृथ्वी के सेंटर में एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है प्रभु? सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु के चारों तरफ सूर्य घूमता है, पृथ्वी चपटी है। और इतना, अभी साइंस जिस पृथ्वी की बात करता है वह जम्बू द्वीप के अंदर बहुत छोटे से भाग की बात करता है। 7 महासागर कौन से बने? 7 महासागर तो हमारे इस भारत भूमि के परम सम्राट, जब
इस ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए निकले तो उनके उनके रथ के पहियों से इन 7 महासागरों का निर्माण हुआ। और ऐसे 7 महासागर में जो सबसे नियरेस्ट महासागर है उसमें खारा पानी होता है, फिर आगे वाले में सुरा होता है, दूध होता है, घृत होता है, और शराब, और इस प्रकार से इक्षु रस, गन्ने का रस होता है, और इस प्रकार से 7 अलग अलग महासागर हैं। अब आप आश्चर्य की बात यह है कि ये जो हम जिस का वर्णन अभी सुनते हैं, या जिस हम महासागरों का वर्णन सुनते हैं, ये तो जम्बू द्वीप के अंदर स्थित बहुत छोटे छोटे ऐसे तालाब हैं, है ना। और ये पूरे पृथ्वी का बहुत छोटा सा हिस्सा, नगण्य हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ जम्बू द्वीप नहीं है, ऐसे और भी द्वीप हैं जिस द्वीपों का वर्णन साइंस आज तक नहीं कर पाया। साइंस ने तो आज तक हिमालय का वर्णन नहीं कर पाया। आपको पता है हिमालय के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं गुजरती। हिमालय की कई कंदराओं में आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाया। हिमालय की सबसे छोटी चोटी को उन्होंने सबसे बड़ी चोटी बता दिया, जिसमें कई हजार किलोमीटर के चोटियां हैं, वहां पर खाली एक छोटी सी माउंट एवरेस्ट की चोटी को बता दिया यह हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है। क्योंकि आप नहीं पहुंच पाए इसलिए आपने अपनी गधा वृत्ति सबको पढ़ा दी। तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपके लिए भारत में स्थित छोटा सा भाग जिसे हिमालय कहते हैं, आप हिमालय पर रिसर्च नहीं कर पाए और आप पूरी पृथ्वी पर रिसर्च कर लिए। कोई मूर्ख आया जो समुद्र में नाव खेने लगा और घूमते घूमते पूरे उसने भारत की खोज कर डाली। बताओ, भारत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम वास्को डिगामा। हाय रे वास्को डिगामा, ऐसे ऐसे व्यक्ति, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। मतलब आप सोचिए कि हमारा पूरा इतिहास किस तरह से लोगों ने खत्म कर दिया और बता दिया भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। मतलब वास्को डिगामा नहीं खोजता तो मैं और आप तो अस्तित्व में ही नहीं होते। तो इन मूर्खों ने जीवन को बर्बाद करके रख दिया और साइंस के नाम पर लोगों को सारा झूठ परोस दिया। सबसे पहले जान लीजिए, आप जिस भूखंड में अभी रहते हैं यह भारतवर्ष का भारतवर्ष के अलावा इलावृत वर्ष और भी कई वर्ष हैं, है ना, जिसमें जीवन है। और सिर्फ जीवन यही नहीं है, 2 महासागरों के बीच में, महासागर ऐसे सर्कल में है, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ सर्कल में है, तो एक महासागर दूसरे महासागर को कवर अप किया हुआ है। जब सबसे छोटा सरकमस्टेंस का सर्कल का जो सागर है ये खारे पानी का है, उसके बाद वाला जो सर्कल है वो बड़ा सर्कल है, मतलब एक अगला वलय है। तो दोनों वलय के बीच में जो भूखंड है वहां पर भी जीवन है, और वहां पर की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी टेक्नोलॉजी से, वहां पर जो समृद्धि है वो यहाँ पर की समृद्धि से कई गुना ज्यादा है, अगले वाले में उससे ज्यादा है, फिर अगले वाले में उससे ज्यादा है, ऐसे 6 भूखंड तो वहां है। और उसकी साइज हमारे यहाँ अभी जिस आप भारतवर्ष में रहते हैं इस भारतवर्ष से कई हजार गुना बड़ा है, और हर अगले वाले की साइज उससे बड़ी होती जाती है। आप सोचिए, एक वलय के आगे दूसरा वलय और दूसरे वलय के आगे तीसरा वलय रख दिया जाए तो उसका आप एरिया निकालेंगे कितना बड़ा आएगा, कई हजार गुना बढ़ जाएगा। तो पहले तो जान लीजिए कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी वलय की जैसी चापाती की जैसी है ना, तवे के जैसे, तवा फ्लैट तवे के जैसा है, गोल नहीं है, अंडे जैसा नहीं है। ऐसा कोई फोटो नहीं है आपके पास, नहीं ऐसा कोई सैटेलाइट से फोटो लिया हुआ है। मूर्ख बनाते हैं लोग। मैं हमेशा गूगल मैप का एग्जांपल देता हूं, जब तक गूगल मैप के एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पे आप पहुंचेंगे और वहां पर जाकर आप उस रोड को वहां मार्क नहीं करेंगे, तब तक वो जो सैटेलाइट व्यू है उसने नहीं बताया वहां रोड है। वो तो व्यक्ति जब उसमें से जाने लगता है बार बार एक मोबाइल को लेकर के, और वो वहां पर रिकॉर्ड करता है, वहां पर उसको मार्क करता है यहाँ पर फला स्थान है, तब जाकर वो दिखाना शुरू करता है, ओके हम मार्क कर देते हैं और इसमें रोड बना देते हैं। तब फिर बार बार जब वहां से उस लोकेशन को लेकर गुजरते हैं तो वहां पर जितना व्यक्ति जितनी बार मुड़ता है तब समझ में आता, अच्छा यहाँ पर ये कर्व है, यहाँ पर ये ऐसा है।
लाइक दैट। तो बेवकूफियत को ज्यादा साइंस में समझा जाए, है ना, ऐसा है। तो ये 7 महासागर नहीं है, ये महासागरों के नाम पर धोखा है ना। तो इस धोखा से बचिए, महासागर 7 महासागर कोई और है। ठीक है। हाँ, मतलब इनको नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है, मतलब नाम दिया जा सकता है। यस, कोई कुछ कह रहा था। प्रभु जी, इसी कारण ना दो पानी के लेयर ना मिलते नहीं, 2 कलर है एक तो महासागर, सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। हाँ, उससे कोई इश्यू नहीं है ना। अगर 2 पानी के कलर नहीं मिलते तो स्वाद वाले तो होंगे ना, खारे पानी का समुद्र अलग है और अलग है लेयर। अलग अलग क्लाइमेट में बना हुआ अलग अलग जगह है। जिस प्रकार से हम यहाँ, भारत का क्लाइमेट अलग है, यूरोप कंट्रीज का क्लाइमेट अलग है, तो उस क्लाइमेट के आधार पे चीजें बदलाव होती रहती है। और जहां पर आकर मिल रही है, वो वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, उस स्थान के इधर चीजें बदल जाती है, उधर चीजें बदल जाती हैं। ये सब कुछ अलग अलग स्थानों का इम्पेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो पानी आपस में मर्ज नहीं हो रही है, नीचे से मर्ज हो रही है, लेकिन इस तरफ आने वाली चीजों के अंदर बदलाव हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति यदि लंबे समय तक किसी ठंडे स्थानों में चला जाए तो उसका कलर फेयर हो जाता है कंपेरेटिवली पहले से, है ना। तो क्लाइमेट के अनुसार चीजें बदल जाती है। तो इसको आप क्लाइमेट के अनुरूप समझिए, प्रकृति का देन है। इससे वो महासागर नहीं है वो, मतलब वो 2 रसों वाला महासागर नहीं है वो, नॉर्मल महासागर है वो, है ना। वो उस क्लाइमेट के आधार पे वहां पर चीजें हो रही है ना। यस निहिल प्रो। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी महाराज। प्रभु जी, एक प्रश्न था। जैसे हर सोलर सिस्टम में एक सन होता है जिसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे जी। ऐसे तो ऐसे कई सोलर सिस्टम है, तो इसका अर्थ बहुत सारे सन भी हैं। हम्म। तो जो सूर्यदेव की बात होती है, तो किस सूर्यदेव की बात होती है? विवस्वान की। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के जो सन है और बाजू वाले के उससे भी बड़े होंगे, तो अलग, तो किस अर्थ बाजू वाले के, बाजू वाले के मतलब? जैसे आप इसको समझिएगा, मैं इसलिए ये बात फिर से रोक रहा हूँ कि जो बाजू वाले के जो सन है ना, तो आप एक कमरे में है, वो दूसरे कमरे में है। इस कमरे में शादी चल रहा है और बगल वाले कमरे में बर्थडे पार्टी चल रही है। दोनों आइसोलेटेड कमरा है, तो इस कमरे का उस कमरे से कोई संबंध नहीं, क्योंकि दोनों कमरा आइसोलेटेड है और दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ बना हुआ है ना। तो इसलिए जो अलग अलग ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, तो उस ब्रह्मांड से आप इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में ऐसे तो नहीं जा सकते, है ना। दोनों का सिस्टम अलग है, तो इसलिए पहले समझ लेना चाहिए कि दोनों के सिस्टम के हिसाब से, है ना, इस सन का उस सन से लड़ाई नहीं होता। वहां पर भी हो सकता है, जैसे आज जो किसी और मनु का काल चल रहा हो, वहां पर भी किसी न किसी का काल चल रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले जान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सूर्य है और वहां जो सूर्य है वो दोनों अलग अलग है ना। वहां पर किसी और की अभी पोस्टिंग होगी, क्योंकि एट अ टाइम पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती है। जैसे हमारे आचार्यास जब इस धराधाम से जाते हैं, तो हमारे एक आचार्य ने कमेंट्री की कि निश्चित रूप से भगवान को उनसे कहीं और सेवा लेना होगा, उनके लिए कोई और महत्वपूर्ण कार्य होगा, जिसके लिए उनको यहाँ से लेकर गए हैं। तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में लेकर गए होंगे, वहां पर भी प्रभुपाद की आवश्यकता होगी। चलो प्रभुपाद, वहां पर प्रचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है, यहाँ पर काम वाइंड अप करो जल्दी से। तो भगवान के पास भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान यहाँ से वहां लेकर जाते हैं, क्योंकि भगवान के सारे नित्य पार्षद है, नित्य एसोसिएट्स हैं, है ना। यस, माफ कीजिए सॉरी प्रभु नील जी, प्रो, मैंने आप कुछ कह मतलब रहे थे। दूसरे यूनिवर्स की बात नहीं किया। जैसे हर यूनिवर्स में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में भी हाँ। मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। तो मैं सोलर सिस्टम का बात किया कि विद इन गैले मतलब एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम है। आज कहते हैं कि जितने भी स्टार्स वगैरह दिखते हैं, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे हैं कि वो भी एक सोलर सिस्टम है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम, तो उसमें भी एक सन है।
इतना दूर जो सन दिखता है वो आज हमें स्टार के रूप में यहाँ पता चलता है। तो मतलब इतना सारे सन्स हैं, तो हम कौन सा वाले सन की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें कहानी वगैरह में पता चलता है सूर्य देव आते हैं, तो इतने सारे उन मूर्खों को जो गैलेक्सी वाली चीजें जो बता रहे हैं, उन मूर्खों को कुछ नहीं पता प्रभु, ऐसा नहीं है, है ना। इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है ना। ऐसा जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो तो चांद तक पहुंच गए और हमने माना ही नहीं कि वो चांद तक पहुंच गए। सोचिए, चांद में जाकर वो ढेला खोज कर लेकर आ रहे हैं, मतलब चांद इतना सस्ता है। चांद ऐसा बेवकूफियत वाला जगह है जहां पर ढेला है, जहां पर पानी भी नहीं है। हाँ, तो मतलब जिस चांद की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद चांद में फिर घर बुक करा के आएंगे और यहीं से खड़े होकर देखेंगे कि हमारा घर, फला घर पर झंडा लटका हुआ है। हाँ, तो ये बेवकूफ लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। फिर भी अब चूंकि क्या है, मजबूरी क्या है कि आपका जो मटेरियल एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर आपको ये चीजें पढ़नी है और उन्हीं के अनुसार चीजों को समझ कर आगे लिखना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। कोई ऐसा सूर्य के जैसा पावरफुल नहीं है, क्योंकि समस्त देवों का प्रतिनिधित्व जो है वो सूर्य देव करते हैं। ठीक है, तो हम एक ही सूर्य की बात करते हैं, ऐसे कई सूर्यों का वर्णन एक ब्रह्मांड के अंदर नहीं आता है। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा का वर्णन, एक ही पृथ्वी का वर्णन आता है। ठीक है, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा और एक ही पृथ्वी का वर्णन होता है। तो प्रलय में चांद तारे भी प्रलय में समाते हैं क्या प्रभु जी? सब साफ, सब एक साथ समा जाते हैं भगवान में जब महाप्रलय होता है। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम है, तो उस पूरा पूरा का ब्रह्मांड भगवान के शरीर में जाके समा जाता है। इसीलिए चंद्रमा। जी, यस। और किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू। तो आप सबों का, अच्छा, यस, विष्णुमाला माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि सारे मतलब भगवान कृष्ण के मतलब ब्रह्मांड उनमें समा जाते, तो एक फोटो दिखाते हैं प्रभु जी, इसमें कृष्ण है और एक हम्म, ब्रह्मांड ऐसे राउंड रहते हैं, तो वो मतलब एक प्रलय टाइप का है क्या वो, जो सब उनके अंदर समा रहे हैं? तो क्या वो फोटो को हम समझ सकते हैं कि ये मतलब प्रलय इसमें जा रहे हैं ऐसे करके? नहीं, कृष्ण के डायरेक्ट स्वरूप में तो नहीं समाते। नहीं, कृष्ण का भी, डायरेक्ट नहीं है, उनसे अलग है। एक फोटो आती है ना प्रभु जी, जैसे कृष्ण भगवान एक लेटे हुए हैं और मतलब गदा चक्र वगैरह धरे हुए हैं और हाँ, साइड में वो ना। महाविष्णु, वो महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर में से ही सारी उत्पत्ति होती है और उन्हीं के शरीर में अंततः जाकर दूसरे श्वास में, मतलब एक श्वास के अंदर छोड़ने, श्वास और प्रश्वास की क्रिया में एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और श्वास की क्रिया में, श्वास छोड़ने और प्रश्वास की क्रिया में वह खत्म हो जाती है। तो मतलब हम एक सांस के बराबर एक ब्रह्मांड की आयु होता है, ऐसा ही समझना पड़ेगा। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं ना कि वो प्रलय होने के टाइम पे वो ऐसे ही मतलब उनमें समा जाते हैं। लेकिन प्रलय का स्वरूप अलग है। जैसे जिस प्रलय में आप मार्कंडे ऋषि को जल में हिड़कोले खाते हुए देखते हो, ये वो उस प्रलय की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो मनवंतर में, जब एक कल्प से दूसरे कल्प में जाते हैं ब्रह्मा जी का, जब दूसरा दिन होता है, तब की बात की जा रही है ना। तो अच्छा। कल्प जीवित थे वे, तो वो कल्प वाला प्रलय था। वो बहुत बड़ा प्रलय है ना। उस समय सब कुछ जलमग्न होता है, जब ब्रह्मा जी 12 घंटे के लिए सोते हैं। मतलब 1000 चतुर्युग के बाद जो प्रलय आता है, आप उस प्रलय की बात कर रहे हैं दोनों। और ये प्रलय मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट ब्रह्मांड जो है भगवान के अंदर चला जाता है। तो फिर भगवान के एक श्वास तक, मतलब ब्रह्मा जी की आयु के बराबर भगवान क्या करते हैं, भगवान के अंदर वो ब्रह्मांड समाहित रहता है, मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसे थोड़ा सा संयम के साथ समझना होगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस, नेहिल प्रो। प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि ये इस जो ब्रह्मांड का विस्तार के बारे में जो वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है,
उसका आप मतलब कौन सा चैप्टर, कौन सा श्लोक है, कुछ बताएंगे क्या थोड़ा सा? अटका मेरे पढ़ने पर की बता दो मैडम, बात है जिसमें। ब्रह्म संहिता में, चैतन्य चरितामृत में और श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में इसका वर्णन आता है। 5th कैंटो में दिखाऊं? 5th कैंटो, चलिए मैं इसका वर्णन आपको, मैं रेफरेंस डाल दूंगा हमारे ग्रुप में, ठीक है? जी प्रभु जी। ब्रह्मांड की रचना। अभी धन्यवाद। सामने से यदि आप देखना चाहें तो लाइन पे रहिए, बता देता हूँ। 5th कैंटो, फिफ्थ कैंटो में राजा रहुगण भौतिक संसार, चैप्टर नंबर से स्कंद में बताया फिफ्थ कैंटो प्रभु जी, 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद, अध्याय 16 से अध्याय 26 तक। ओके। हम्म, और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ कहना चाहते हैं कामना में? प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित कैसे होंगे? ऐसे ही भक्तों के संग में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते पढ़ते। हरि बोल। अरे क्या है ना, आंसर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे कृष्ण भावना भावित होने के लिए। बहुत सिंपल सा फंडा है ना? हम साधु संग में रहेंगे तो हमारा जीवन धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा और हम सब भगवान की सेवा में लग जाएंगे, और भगवान की सेवा में लगना ही कृष्ण भावनामृत का परम उद्देश्य है। हम्म? आजकल बहुत अच्छी बात यह है कि भक्त लोग, उनको भले उनकी चेतना कैसी भी हो, पहले भगवान की सेवा में लगाते हैं, फिर बोलते हैं आनंद आया ना, ओके तो आज से आप माला कीजिए। तो पहले सेवा कराते हैं, फिर माला कराते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उनको स्वीकृति मिल जाती है, जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं और कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ठीक है, ओके बंगाली भाई चले? ओके बंगाली भाई चले? प्रभु जी एक और सवाल था लास्ट। लास्ट, ओके जी नाम जप प्लीज। में माला, लास्ट, ओके जी प्लीज। कई बार क्या है, मैं माला जपने के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, बैठने का समय नहीं मिलता, या कहीं मतलब फोकस नहीं हो पाता। तो सिर्फ नाम जप करने से काम चल जाएगा पूरा अनगिनत? नहीं, हमारे आचार्य सदगोस्वामी अष्टकम में ऐसा लिखा हुआ है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। संख्या पूर्वक नाम आपको जपना पड़ेगा। हाँ, माला नहीं है तो चल जाएगा, उंगली से गिन लीजिए, टाइम से काउंटिंग कर लीजिए, मोबाइल में काउंटर लगा के कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं। माला ही हो ये परम आवश्यक नहीं है, लेकिन माला में वो प्योरिटी आती है, वो प्योरिटी दिखाई देती है, तो माला में हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर ना हो पावे, ऐसा कंडीशन नहीं है, चीजें नहीं है, तो एटलीस्ट काउंटिंग तो हो सकती है। हमारे पास काउंटर की सुविधा है, इसीलिए हमारे बीवीटी में, बुक स्टॉल में चीजें आपको दिखाई देंगी, वहां से आप काउंटर ले लीजिए, कोई बात नहीं, वो सब समय पर अवेलेबल हो सकता है, आप लोग कर सकते हैं, है ना? तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अनगिनत काउंटिंग के बाद, जब आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अनगिनत काउंटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बोनस पॉइंट है। तो बोनस के लिए कोई मनाही नहीं है, वो तो आपकी स्वेच्छा है, वो आप नहीं गिनेंगे तो चलेगा। तो जो 16 माला है वो एटलीस्ट व्यक्ति को गिनकर करनी चाहिए, मतलब एक संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प पूरा करने के बाद
ऊपर हो तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। भक्ति कितना भी किया जाए ज्यादा नहीं होता, जैसे नॉलेज जितना भी लिया जाए वो कम ही है, उसी प्रकार से भक्ति जितना भी किया जाए तो वो आपको आनंद ही देगा। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आज ना मैं, मेरे सपने में ना मैं जसपुर गया हुआ था, तो जसपुर में पहले से कुछ भक्त लोग ना पहुंचे हुए थे, तो मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा और पीछे से, मैं उस भक्त का नाम नहीं बताऊंगा, तो वो भक्त ना पीछे से वो भी आ गए और हमने वहां पर बहुत बड़ा प्रचार का मुहिम शुरू किया। अब देखिए स्वप्न कैसा आता है, जो दिन भर व्यक्ति सोचता है या अपने आपके जो अवचेतन मन में जो चीजें चलती रहती है वो स्वप्न के रूप में, ये सुबह सुबह का स्वप्न था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक सेंटर जसपुर में बहुत जल्दी ओपन होगा, है ना। तो वहां पर उस भक्त ने आकर जिस प्रकार से इसकी सराहना की ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा सुबह सुबह का, आज मैं गौतम बुद्ध प्रभु से जब बात कर रहा था तो मैं बहुत खुश था उस समय, क्योंकि मेरे उस मनः पटल पे सेम सीन चल रहे थे उस समय। तो मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा था गौतम बुद्ध प्रभु उस समय, क्योंकि मेरे मनः पटल पे ऐसा चल रहा था कि मैं जसपुर के केंद्र में हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरी बोलो।